नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का भूगोल पाठ 11 प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन के अंतर्गत टैगा और टुंड्रा प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। टैगा और टुंड्रा प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में गर्मी का अनुभव होता है। कड़कड़ाती सर्दी कुछ माह की होती है। क्या आपने कभी विचार किया है, जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो क्या सभी जगह एक जैसा ही अनुभव होता होगा? कल्पना कीजिए, यदि वर्ष के अधिकांश महीनों में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ती तथा कुछ महीनों के लिए झील और तालाबों का पानी बर्फ की तरह जम जाता, तो वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? आइए ऐसे क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं। टैगा प्रदेश यह उत्तरी गोलार्ध में 50 उत्तरी अक्षांश से 65 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेबेडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाता है। ये मानचित्र है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यह इस प्रदेश की जलवायु विषम है। ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु लंबी कठोर ठंडी होती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, हिमपात होता है। नदियाँ और जलाशय 6 से 7 माह बर्फ से ढके रहते हैं। संसार का इसके पहले हम ये देख लेते हैं टैगा प्रदेश के बारे में। ये उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा यूरेशिया महाद्वीप है। शीत युद्ध कहलाने वाला बायोयास्क नगर इसी प्रदेश साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा जल हिम के रूप में होती है। इस प्रदेश में संकाकार वन पाए जाते हैं, जिन्हें साइबेरिया में टैगा कहते हैं। टैगा रूसी भाषा का शब्द है। इस आधार पर ही इसे टैगा प्रदेश कहा जाता है। ये वृक्ष लंबे, सीधे, पतले, नुकीले पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष चीड़, सेडार, स्प्रूस, कर, बाल्सम, रेडवुड आदि हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। अगर दक्षिणी अक्षांश में जलमंडल के स्थान पर स्थल मंडल का विस्तार होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाया जाता। टैगा प्रदेश के वृक्ष कोरधारी वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे मिट्टी के बारे में आइए जानते हैं। वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर अस्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण यहाँ मिट्टी का विकास नहीं हो पाता। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं पथरीली है, जिसे धूसर या पॉडजॉल मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ के लोग वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित होते हैं। जीव जंतु इस प्रदेश में जीव जंतुओं के शरीर की संरचना इस प्रकार की होती है कि वे शीतकाल की कठोरता को सहन कर सके। अधिकांश जीव जंतु मोटी खाल एवं घने बाल वाले होते हैं, जिन्हें समूरदार जानवर कहते हैं। यहाँ रेडियर, कैरिबू, बीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी, भेड़िया आदि समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन के साथ जीव जंतुओं के आहार की समस्याएं भी होती हैं। जब शीतकाल में धरातल पर बर्फ जम जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में हो जाते हैं, अर्थात भूमि के नीचे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सांप, छिपकली, मेढक जाड़े में भूमि के नीचे छिप जाते हैं। कुछ छोटे जीव बर्फ की परत के नीचे हो जाते हैं। ये बर्फ से ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, जैसे मछली आदि। कुछ प्राणी जाड़े के लिए पहले से ही आहार का संग्रह कर लेते हैं, जैसे बीवर। कुछ जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश में मौसमी स्थानांतरण कर जाते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा, रीछ। शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी भारत के उत्तरी मैदानी भागों में शरण लेते हैं और ग्रीष्मकाल आने पर पुनः साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। मानव जीवन इस प्रदेश में वर्ष के 6-7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहने और
ग्रीष्मकाल की कम अवधि, अनुपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम है। इस प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजाति रहती हैं। लकड़ी की कटाई, छिराई, खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियां स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। लकड़ी की लट्ठों से इमारती लकड़ी, लुगदी, कागज, दियसलाई, खंबे, फर्नीचर, अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतिशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज या लुगदी बनाया जाता है। राल, तारपीन का तेल, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ जैसे कनाडा वालसन आदि पेड़ों की लीसा से तैयार किए जाते हैं। लुगदी से प्लाईवुड बनाए जाते हैं। ये है आपकी प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी जीवन निर्वाह करते हैं। श्वेत लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेडियन आदि पालने के लिए बड़े-बड़े समुद्र के फर्म कनाडा एवं रूस में स्थापित किए गए हैं। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बदल रहा है। इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई, आलू उत्पन्न किया जा सकता है। साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल, रूस तथा कनाडा में कैनेडियन नेशनल तथा कैनेडियन पैसिफिक रेल इस वन प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। अब टुंडा प्रदेश के बारे में जानते हैं। आप ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव को देखिए। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा सा सफ़ेद क्षेत्र दिख रहा है। वास्तव में यह आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ के रूप में जमा रहता है। इसे टुंडा प्रदेश कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव के सीमावर्ती भागों में एक पतली पेटी के रूप में फैला है। इस क्षेत्र में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग आते हैं। टुंडा प्रदेश का मौसम। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रातें रहती हैं और कई महीने लगातार दिन। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं, जबकि 3 महीने मई, जून, जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता। बताइए ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर धरातल कम से कम 8 महीनों तक पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। आइए मानचित्र में देखते हैं। यह उत्तरी अमेरिका का, ये आपका यहाँ से आपका उत्तरी गोलार्ध है ऊपर, या नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी अमेरिका का ये भाग और यूरेशिया का ये भाग आपका टुंडा प्रदेश कहलाता है। आप कल्पना कीजिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए कि हमारा क्षेत्र भी 8 महीने बर्फ से पूरी तरह ढका रहे तो हमारी जीवन शैली में क्या परिवर्तन होगा। सर्दी के महीनों में इतनी ठंड पड़ती है कि झीलें, नदियाँ और समुद्र सभी जम जाते हैं। तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और हिमपात, स्नोफॉल होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश टुंडा प्रदेश में इतनी अधिक ठंड क्यों पड़ती है? क्या टुंडा के ठंडे क्षेत्र में कोई वनस्पति होती होगी? यदि हाँ तो कैसे? क्या टुंडा के बर्फीले क्षेत्र में कोई जीव जंतु रहता होगा? यदि हाँ तो कैसे? क्या टुंडा प्रदेश में मानव जीवन संभव है? यदि हाँ तो किस प्रकार? आइए वनस्पतियों के बारे में जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि वनस्पतियों के उगने के लिए नमी और ताप की आवश्यकता होती है? टुंडा प्रदेश में नमी तो खूब है, लेकिन ताप की कमी है। इस कारण वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं। यहाँ पर वही वनस्पतियाँ होती हैं जिनमें बहुत ठंडी दशाओं को सहन करने की क्षमता होती है। सूर्य के प्रकाश की कमी और अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ के अधिकतर पौधे गुच्छेदार और 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले होते हैं। झाड़ियाँ प्राय उन भागों में विकसित हैं जहाँ पर बर्फ का ढेर उन्हें तेज चलने वाली बर्फीले हवाओं से बचा सके। इनमें आर्कटिक विलो नामक झाड़ी प्रमुख है। गर्मी में बर्फ पिघलने पर लाइकेन, काई, बर्च, एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं। ये पूछा जाता है, लाइकेन, काई, बर्च, एल्डर के पौधे किस प्रदेश में पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा टुंडा प्रदेश, जो रेडियम पशु का मुख्य भोजन है। जीव जंतु। आप जानते हैं कि टुंडा प्रदेश में अत्यधिक ठंड पड़ती है, फिर भी यहाँ रेनडियर,
ध्रुवी भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क, बैल, कैरिबू, भेड़िया, लेमिंग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। ये इतनी ठंड में कैसे जीवित होते हैं, आइए जानते हैं। मस्क बैल स्थूल शरीर वाला शाकाहारी जंतु है जिसके शरीर के ऊपरी मोटे बालों का घना आवरण होता है जो अत्यधिक ठंड से उनकी रक्षा करता है। गर्मी में यह आवरण झड़कर गिर जाता है। आर्कटिक लोमड़ी के शरीर पर घने बालों का दोहरा आवरण होता है जिस कारण वह शून्य से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंड सहन कर सकती है। ध्रुवी भालू और कैरिबू के पैर का निचला भाग इस तरह बना होता है कि इससे होकर शरीर की गर्मी बाहर न निकल सके। इस तरह वह ठंड से बच जाता है। यहाँ के समुद्र में सील, व्हेल और विशालकाय वाल सब निवास करते हैं जो मई जून के महीनों में स्थल पर चले जाते हैं। देखिए यहाँ के मानव जीवन। हिमालय टुंड्रा प्रदेश में बहुत ठंड पड़ती है जिससे यहाँ पर मनुष्य को रहने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी एस्किमो कहे जाते हैं। फिनलैंड में इन्हें लैप कहा जाता है और साइबेरिया में याकूत कहते हैं। क्या आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग इतनी ठंड में कहाँ और कैसे रहते होंगे और क्या खाते होंगे? यहाँ के लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। इन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू में बर्फ की ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए लोग इसके ऊपरी भाग में जानवरों की खाल लगाते हैं। इस क्षेत्र के लोग शरीर को ढकने के लिए खालों का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि टुंड्रा प्रदेश में वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। यहाँ पर खेती करना असंभव है। इसलिए ही यहाँ के लोग भोजन हेतु मांस पर आधारित हैं। ये लोग मछली, सील, व्हेल, वालसन, लोमड़ी, ध्रुवी भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंड्रा वासियों के जीवन का आधार है। ये लोग जानवरों का शिकार हार्पून और तीर कमान से करते हैं। शिकार के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं जो हड्डी पर खाल मढ़कर बनाई जाती हैं। इन नावों को कयाक कहते हैं। यहाँ के लोग जानवरों को मारकर उसकी खाल निकालकर सुखा लेते हैं। ये खालें पहनने, ओढ़ने, बिछाने, तंबू बनाने, नाव और जमीन पर चलने वाले बिना पहियों की गाड़ी स्लेज बनाने का काम करती हैं। इसके बाद भी जो खालें बच जाती हैं उन्हें वे व्यापारियों के हाथ बेचकर अपनी जरूरत की चीजें जैसे अनाज, चाय, तम्बाकू, चाकू, कुल्हाड़ी आदि सील की चर्बी जलाकर रोशनी करने के काम आती हैं। ये लोग गर्मी के समय इग्लू यहाँ का घर देख लीजिए, हार्पून से ये शिकार कर रहे हैं। अधिक से अधिक शिकार करके सर्दियों के लिए मांस सुरक्षित कर लेते हैं। यहाँ के लोग रेंडियर को ध्रुवी कुत्तों के झुंड पालते हैं। रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी और खालें मिलती हैं। ध्रुवी कुत्ते स्लेज गाड़ियों को खींचने और शिकार में सहायता करते हैं। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा वासियों के जीवन में पर्याप्त अंतर आया है। इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये लोग खालों के स्थान पर फर वाले कपड़े, हार्पून के स्थान पर राइफल, कयाक के स्थान पर मोटर वाली नाव का प्रयोग करते हैं। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग इग्लू की छत पर कालीन बना देते हैं। रूस की सरकार ने रेडियन फर्म बनाए हैं जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार आया है। इसी के साथ ये भी चैप्टर समाप्त होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एमंडरसन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लिज़ार्ड कहते हैं। कर्नाटक के कोरधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वालों को लंबरजैक कहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। धन्यवाद।